चल पुनिया की ओर से हाथ जोड़ करके नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोग शॉक्ड होंगे। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं पिछले हफ्ते अपनी ससुराल बेनाखेड़ा में थी और ये भी हमारी पंचग्रामी खाप का गांव आता है, तो मैं अपने आप को इस गांव की भी पुत्रवधू मानती हूँ। मुझे मेरा परिचय देने की शायद ज़्यादा सी ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं थोड़ा सा बता दूं। मैं मास्टर कपूर सिंह पुनिया जी जो आपके पूर्व प्रधान होते थे, मैं उनके पुत्रवधू हूँ और आपके पास के ही गांव खरक पुनिया के अंदर AM इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल चलाती हूँ। और मैं बहुत आभारी हूँ हमारी बिटिया रीमन की, भाई संदीप लांबा जैसे समाज सेवियों की और MS जादूगर की। देखिए, इन लोगों के लिए जितना भी कहा जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारे समाज के लिए काम करने के लिए लगे हुए हैं। सबको अपनी नींद प्यारी है। सबसे नजदीक से मैं आई हूँ, मेरे से बाद रीमन के आगे से संदीप जी के आगे से भी MS जी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने एरिया के अंदर प्रोग्राम है तो हम आए हैं। जहाँ भी MS का प्रोग्राम होता है या हमारे प्रोग्राम होते हैं, MS ने बताया कि इस तरह के प्रोग्राम्स में जो हम लोग जाते हैं कई बार बड़ा महसूस होता है। अभी एक बिटिया बहुत अच्छा यहाँ बोल रही थी। 2011 में हमने एक फाउंडेशन शुरू की थी और उस फाउंडेशन के अंदर हमने हरियाणवी कल्चर को उठाने का बीड़ा भी उठाया था। तो जब दामन कुर्ती पहन करके जाते थे बेटा तो लोग हंसते थे। उकलाना में एक बार एक कार्यक्रम में मैंने बड़ा उनको लोगों को बताया कि जितनी दामन में महिलाएं खड़ी हैं ये सारी की सारी मास्टरेट हैं। तो सब देखने वाले हैरान थे कि भी ये सारी की सारे MA पढ़ी लिखी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ग्रामीण भाईचारा है और हमारा जो पहनावा है उसे हमें बचा करके चलना पड़ेगा। अगर हम अपनी संस्कृति को, अपने ग्रामीण भाईचारे को, इन रिश्ते नातों को, गांव गवांड को बचा करके नहीं रखेंगे तो हमारे समाज को दूसरा कोई बाहर का नेता मंत्री या बड़े आदमी बचाने नहीं आएंगे। उनके लिए आपकी गिनती, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, पेशेंट नंबर 1 2, ठीक है। आप राजनेता के पास चले जाओ, वोट नंबर 1 2। आप जहां भी जाओगे आपकी वैल्यू उनके अकॉर्डिंग लगेगी। ये मानवता, ये इंसानियत, ये भाई भतीजे, चाचे ताऊ, बहू, ननंद, भाभी, ये रिश्ते अपने ग्रामीण क्षेत्र में, गांव गवांड में बचे हुए हैं। तो हाथ जोड़ करके आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी संस्कृति को, अपने पहनावे को, अपने कल्चर को बचा करके रखिए। आप कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। अभी बहन रीमन ने भी बताया, संदीप भाई साहब ने भी बताया और MS ने एक पर्टिकुलर मैसेज एक लगाया हुआ है कि नशा। देखिए, नशे का कहाँ से पता चलता है, कहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, घर में दादा बोलता है बेटा हुक्का भर ला, फिर बाप बोलता है बेटा हुक्का भर ला। दूसरी चीज, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चा हकलाना शुरू करता है, वो गाली देता है, हम पूरा परिवार बैठ करके हंस रहे होते हैं, उसको मोटिवेशन मिलता है, अगले दिन वो और तेज देता है, उससे अगले दिन और तेज देता है। तो इस तरह की चीजों को बढ़ावा आप लोग ना दें। हुक्का पहले बैठक की शान तब होता था जब वहां 50-60 साल के लोग, बड़े बुजुर्ग लोग बैठ करके सामाजिक या पंचायती बातें करते थे, वहां पे पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं होते थे। आज हमारे समाज के पढ़ने लिखने वाले बच्चों ने इस चीज को फैशन के तौर पे अपनाया था और ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन करके नजर आ रहा है। बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे, मैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने क्षेत्र से जानती हूँ, नारनौल से, बरवाड़ा से, जो अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए हमारे पास आते हैं। बस नाम नहीं ले सकते कौन कौन से हुक्के, सफेद हुक्का, पीला हुक्का, पता नहीं क्या क्या चीजें, और वो बच्चे उनको पढ़ने के लिए वो माँ बाप भेजते हैं। पैसा बहुत ज्यादा है, संभाल हो नहीं पाती, फैशन के चक्कर में, पंचायती के चक्कर में, स्टेटस लगाने के चक्कर में वो बच्चे पीना शुरू करते हैं और फिर डॉक्टरों के पास भी उनका इलाज नहीं बचता, फिर उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इसलिए अपने बच्चों को इस चीज से बचाओ। दूसरी जो सबसे बड़ी गुलामी आज के दिन हम कर रहे हैं वो किस चीज की कर रहे हैं? मोबाइल की कर रहे हैं। आज स्कूलों वाले भी होमवर्क भेजने के लिए, किसी भी चीज के लिए मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में अपने बच्चे के दोस्त बनना चाहते हो तो मेरा बड़े बुजुर्गों से अनुरोध है कि हुक्का बीड़ी अपने घर में पहले बच्चों के सामने बंद करो, खुले में बैठ करके पीना बंद करो। एक भाई तो यहाँ भी बहुत जोर से मतलब लगा हुआ था, बहुत देर से मैं देख रही थी कि भाई कंटिन्यूस ने शायद बुझने ही नहीं दी है। कुछ एक बच्चा वहां पीछे मोबाइल के लिए, मतलब हम लोग जाते हैं, बुरे लगते हैं कई बार। मैं पिछली साल का एक वाक़ा बताती हूँ। खरक पुनिया से मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आता था। मैंने एक पेरेंट्स को एक दिन बुलाया कि सर आपका बच्चा
मतलब उसने कपड़े नहीं पहन रखे, वो सिर्फ अंडर गारमेंट्स के अंदर उक्के के साथ स्टेटस डाल रहा है फेसबुक पे रोज। तो मैंने उनसे पूछा कि भी कौन ये फोटो खींचता है, कौन ये मोबाइल पे लगाता है। तो उसका नतीजा क्या हुआ, जैसे ही एग्जाम हुए तो वो पेरेंट्स आ गया, बोला जी मेरे बच्चे की SLC दे दो। मैंने कहा जी कटी रखी है। बोला जी क्यों? मां सर मेरे कहने के बावजूद भी आपने अपने बच्चे में सुधार नहीं किया। बोला जी आपका काम है पढ़ाई देना। मां जी पढ़ाई सरकारी स्कूल वाले भी देते हैं, पढ़ाई दूसरे स्कूलों वाले भी देते होंगे, लेकिन आप मुझे बताइए जो लोग कोसते हैं ना, मेरा बड़ा दिल दुखता है। कई बार आपके एरिया से भी, मैं अपने यहाँ से भी सुनती हूँ, और एक पत्रकार साथी ने भी कुछ दिन पहले बोला था, जब एडमिशन का टाइम होता है तो ये बात बड़ी उठ करके आती है कि प्राइवेट स्कूल लूट की दुकान, प्राइवेट हॉस्पिटल लूट की दुकान। मेरी दो बातों का जवाब आप लोग दीजिए। सरकारी स्कूल के अंदर जो आपके गांव के सरकारी स्कूल की स्ट्रेंथ है वो कम क्यों होने लगी? माँ बाप ध्यान देते नहीं, टीचर्स को सरकार दूसरी ड्यूटीज में डाल देती है। बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पता है आप लोगों को? कौन से एरिया के स्कूल की वीडियो डालूं कि दीवार के नीचे बच्चे खड़े होकर के वीडियो, वो अपनी बीड़ी पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं, एक दूसरे की बहन बेटियों को बोल रहे हैं। और देखिए विडंबना हमारे समाज की कि जब कोई बच्चा आपका गलत रास्ते पे चलता है और कोई उसको समझाता है तो वो आपका दुश्मन। अभी रीमन बिटिया बता रही थी कि भी तकलीफ खुद के बच्चे से नहीं होती, खुद वाले की +2 निकली है नहीं निकली कोई बात नहीं, पड़ोस वाली गुड़िया अगर ग्रेजुएशन करने के लिए शहर में जाने लगी तो तकलीफ पूरे गांव को हो जाएगी। मेरे सब मतलब कानों में आज भी वो शब्द गूंजते हैं। हम 4 बहनें हैं, जैसे रीमन ने बताया कि मुझे 1993 में मैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए चली गई थी, 1995 में मैं हैदराबाद चली गई थी। तो जब मेरे फादर छोड़ने जाते थे, अक्सर हम लोग पापा बेटी घर से निकलते, मैं साल में 2 बार हॉस्टल में से छुट्टी आती थी, तो मैंने मेरे कानों से वो चीजें सुनी हैं। लोग मेरे पापा को ये कहते थे जजला होगा इन छोरिया ने, किले बेचेगा, किते को उलाना करा देंगी, किसी ने लेके चली जाएंगी। और जब मैं बेणाखेड़ा के अंदर शादी होकर के आई तब भी पहले 1 साल तक मैंने ये चीज फेस की है, क्योंकि उस समय मैं बाहर से पढ़ करके आई थी, हरियाणवी पे मेरी पकड़ कमजोर थी, क्योंकि मेरा काम सिर्फ अपनी पढ़ाई तक और अपने पापा की पगड़ी तक था कि मैं जहां भी जाऊं मेरे बाप की पगड़ी को अगर मैं उठा नहीं सकती तो उसको मैं गिराऊंगी। तो मुझे नहीं पता था हमारी सामाजिकता की इन चीज़ों का। ये मैंने आपके क्षेत्र में आकर के ये सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं मेरे ससुराल की इस चीज़ के लिए आभारी हूँ कि ये सामाजिकता मैंने यहाँ आकर के सीखी है। तो लोग बोलते थे इतनी पढ़ी लिखी ले आई, टिकेगी तब देखेंगे। सारी पढ़ी लिखी बेटियां तलाक नहीं लेती, सारे पढ़े लिखे बेटे कोर्ट कचहरी में नहीं जाते, गलत नहीं होते। हर चीज को गलत तरीके से मत आका करो। पढ़ी लिखी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, बेटों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, बराबर का माहौल दो। और अड़ोस पड़ोस का कोई भाईचारा, चाचा ताऊ भाई बहन अगर आपके बच्चे के लिए कोई सलाह देता है, उसका टीचर बताता है कि तेरी बच्ची गलत लाइन पे, तेरा बच्चा गलत लाइन पे है, तो उसके आपको पैर छूने चाहिए, आपको हाथ जोड़ना चाहिए कि आपने हमारे परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। और आप लोग करते क्या हो भाई, आपके बच्चे की अगर किसी ने कभी बता दी तो आपका पहला दुश्मन वो आदमी। तो इसलिए उस दुश्मनी को छोड़ करके, पहले जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, मेरे को बड़ा याद है वो कल्चर, बसों में जाते थे, गांव ग्वांड की कोई बेटी मतलब मिल जाती थी, पेट जाती थी, तो बुजुर्ग जो गांव के होते थे वो पैसे देते थे, मान सम्मान करते थे, सीट छोड़ते थे। मतलब गोद की बेटी भी अगर मिल जाती थी तो भी जो इतना मान सम्मान उन बेटियों का दिया जाता था। और आज गांव में लिव इन के चल रहे हैं, गांव में मैरिज आफ्टर मैरिज चल रही हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इन सब का कारण मोबाइल और टीवी की अधिकता है। टेलीविजन के युग में मत जियो, वास्तविकता कुछ और है। वो लोग आप लोगों को गंदा कल्चर दिखा करके पैसे कमाते हैं, वो करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाते हैं और आप रोडपति बन जाते हो, क्योंकि घर से बेघर हो जाते हो। तो इसलिए रीस करनी छोड़ दो, रीस करनी है, नशा करना है तो अच्छे काम का करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सामाजिक भाईचारा बना करके रखो। इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों को, जो ग्रामीण सभाएं होती हैं, जो गांव के युवा क्लब होते हैं, उन चीज़ों को बढ़ावा दें। और इस क्षेत्र के लोगों से, इस क्षेत्र की युवा पीढ़ी से मेरा विशेष अनुरोध है कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खेलों के लिए, आपके लिए कहीं भी बात उठाने की अगर बात आए तो बेझिझक मैं 24/7 AM इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल खड़गपुनिया में मिलूंगी। चाहे बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा ज्ञानपुरा के स्कूल में पढ़ रहा है, वो बच्चा बेणाखेड़ा के स्कूल में पढ़ रहा है, बरवाड़ा पढ़ रहा है, गवर्नमेंट में पढ़ रहा है या प्राइवेट में, किसी भी बच्चे के करियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खेलों के लिए हमारे से जो सहयोग हो सकेगा, आप लोग आइए। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना, इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ते हुए बढ़ते हुए देखना, एक ही सपना है कि हम नशे से दूर रहें, अच्छे रास्ते पे चलें,
हमारे क्षेत्र की बेटियों के लिए। एक और चीज मैं बताती हूँ, बड़ी टीस होती है, लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिलता। पिछले 6 महीने से आपके क्षेत्र में, आपके स्कूल AM इंटरनेशनल स्कूल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की 60 सीटें हैं। 3 महीने का कोर्स है, मात्र 90 दिन के बाद, और लिख के गारंटी देते हैं कि भाई जॉब मिलेगी। मिनिस्ट्री जो है अपने आप ज्वाइन करवाती है, स्किल डेवलपमेंट के तहत मिनिमम 15,000 बेसिस की जॉब लगवाती है। अब उसके बाद कहानी सुनो क्या होता है। अपने गांव की बताती हूँ मैं। 3 बच्चे पिछले बैच में थे ज्ञानपुरा के, 2 बच्चे इस बैच में हैं। 2 दिन क्लास में जाएंगे, नाम नहीं ले रही भाई, ये मत कहना मैडम गाँव में